नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक और देश की मोदी सरकार सेना और मंदिरों के नाम पर राजनीति में सबसे आगे रहती है और इन्हीं के नाम पर पीएम मोदी चुनावी मंचों पर वोट की अपील भी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय सेना मेजर और कैप्टन स्तर के बड़े अधिकारियों की भारी कमी का सामना कर रही है। जी हाँ, एक और देश की रक्षा करने वाली सेना में अधिकारियों की भारी कमी की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश की मोदी सरकार पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाने में मस्त है। हिंदुस्तान की ये खबर देखिए, जिसकी हेडिंग मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं कि आर्मी में मेजर और कैप्टन लेवल के अफसरों की भारी कमी, हेडक्वार्टर पोस्टिंग में कटौती और पुनर्नियुक्त का प्लान। तो देखिए इस खबर में आगे क्या लिखा है कि भारतीय सेना मेजर और कैप्टन स्तर के अधिकारियों की भारी कमी का सामना कर रही है। इसी संकट से निपटने के लिए सेना विभिन्न मुख्यालयों में अफसरों की पोस्टिंग रद्द कर उसे आर्मी यूनिट में भेजने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा ऐसे पदों पर पुनः नियोजित अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सेना ने हाल ही में प्रस्तावित कदम की व्यवहार्यता पर विभिन्न कमांडो से जानकारी मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सेना में आर्मी मेडिकल कोर और आर्मी डेंटल कोर समेत 8,129 अधिकारियों की कमी है। इसके अलावा नौसेना और भारतीय वायुसेना में क्रमशः 1,653 और 721 अधिकारियों की कमी है। अधिकारियों की इसी कमी को ध्यान में रखते हुए सेना ने पहले जहां भी संभव हो कुछ कर्मचारियों की नियुक्तियों में 461 गैर सूचीबद्ध अधिकारियों को तैनात किया है। तो देखिए किस प्रकार की सेना में कमी जो है वो रिपोर्ट में दिखाई गई है, अधिकारियों की कमी दिखाई गई है और जो मोदी सरकार है वो केवल पार्टियां तोड़ने में व्यस्त है। और एक बात तो जगजाहिर है कि देश की सुरक्षा हर सरकार के लिए प्राथमिक मुद्दा होता है, सबसे पहले ये बात आती है। और सेना में किसी भी प्रकार कमी का मतलब है कि देश की सुरक्षा में कमी, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लगातार लोग जो है वो सरकार को घेर रहे हैं। पत्रकार रवीश कुमार ने भी केंद्र सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जमकर तंज कसा है। रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये देश कैसे चल रहा है, इस खबर को देखिए। इस वक्त जब चीन चींटी के मट्टे की तरह सर पर लटका हुआ है, भारत की सेना में कैप्टन और मेजर की कमी हो गई है। गोदी मीडिया में तो सिर्फ यही छपता और दिखाया जाता रहा है कि सेना में निवेश हो रहा है, आधुनिक और ताकतवर बनाई जा रही है, मगर यहाँ तो मोर्चे पर लड़ने वाले कैप्टन और मेजर की ही कमी हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की अमृता नायक दत्ता की रिपोर्ट है जो पहले पन्ने पर छपी है। सेना में अफसरों की कमी क्या इसलिए हो रही है कि शरद पवार राहुल गांधी के साथ दिखे? गोदी मीडिया का क्या पता ये तर्क इसमें भी ठेल देगा। जब तक मेजर और कैप्टन की बहाली नहीं होती, सरकार एक काम करे, सीमा पर टीवी लगा दे, टीवी का मुंह दुश्मन देश की तरफ मोड़ दे और वॉल्यूम तेज कर दे। हमारे गोदी एंकरों की दहाड़ सुनते ही दुश्मन की सेना खुद को खदेड़ने लग जाएगी, हमें खदेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार जो है रवीश कुमार मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी तंज कस रहे हैं और इस तरह का जो अंदाज है उनका बोलने का वो अपना रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के पास राजनीतिक दलों को तोड़ने का समय है, लेकिन सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने का कोई समय नहीं है। जो लोग रोजाना राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा समय में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 2 लाख से अधिक रिक्तियां हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि मोदी सरकार के पास हमारे सैनिकों के लिए पैसे नहीं हैं। मोदी सरकार ने ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने को लेकर रक्षा बलों के साथ विश्वासघात किया है। खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार और भाजपा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं है, सिर्फ जनादेश के साथ विश्वासघात करना उनकी प्राथमिकता है। तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि देश के जाबाज सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा
चीन के दुस्साहस पर क्लीन चिट देने वाले पीएम मोदी और उनकी सरकार देश की सैन्य जरूरतों और राष्ट्रीय सुरक्षा से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। नियमित भर्ती प्रक्रिया बंद करने के कारण सेना में पहले से ही लगभग 2 लाख पद खाली हैं और अब मोर्चे पर अगुवाई करने वाले सेना के उच्च अधिकारियों की भी भारी कमी हो गई है। सेना और सीमाओं की रखवाली को ठेके पर डालने वाली मोदी सरकार फौज के अफसरों की नियमित भर्ती करने से कन्नी क्यों काट रही है? तो इस तरह से देश में सेना में भारी कमी होने के बाद लोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर केंद्र की सरकार द्वारा देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी अनदेखी क्यों हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप कैसे चुनावी मंचों से देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं जब सेना में ही इतनी बड़ी कमी हो गई है। और ये कमी कोई आज की नहीं है बल्कि सालों से चलती आ रही है। बीबीसी ने भी साल 2020 में जनवरी में भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि जब भारत के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद ने पद ग्रहण किया था तो उस समय उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि आज भी भारतीय फौज में अफसरों की कमी बरकरार है। इस बात को आज लगभग 3 साल बीत चुके हैं और समस्या वहीं के वहीं है। भारतीय सेना में खाली पदों को लेकर पिछले कई सालों से कई रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं, लेकिन उन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया आज भी पूरी नहीं हो पाई है, जिसका परिणाम आज ये है कि अधिकारियों की कमी को देखते हुए नियुक्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति की योजना बनाई जा रही है। तो वहीं हजारों लाखों युवा आज भी सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, जो उन्हें खाली पद होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद से मोदी सरकार ने रोजगार के अवसरों का सृजन के बजाय पहले से जो पद हैं उन पर भी नियुक्ति करने पर रोक लगा दी है। ये सिर्फ कॉलेजों, अस्पतालों और रेलवे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की रक्षा करने वाली सेना में भी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते सेना में अधिकारियों की भारी कमी हो गई है और भर्ती पर रोक की वजह से ही सेना के कई महत्वपूर्ण पदों पर योग्य सैन्य अधिकारियों का अभाव है। तो आप सोच ही सकते हैं कि किस प्रकार की देश में क्या कुछ चल रहा है। सेना में अधिकारियों की कमी हो गई है, तो वहीं जो मोदी सरकार है वो खरीद फरोख्त में व्यस्त है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई में व्यस्त है और सरकार बनाने में मस्त है। तो आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।